Dear students, let's start the second part of A Girl with a Basket, which is written by William C. Douglas. The children selling baskets were the sons and daughters of these refugees. बच्चे जो कि टोकरियां बेच रहे थे वे इन शरणार्थियों के पुत्र और पुत्रियां थे. They or their parents or relatives had gathered in the cities, setting up stalls, manufacturing simple articles, trying to make a living in the markets already overcrowded. They or their parents, वे या उनके माता पिता और रिलेटिव्स या उनके संबंधी हैड गैदर्ड इन द सिटीज, शहरों में एकत्रित हो गए थे. सेटिंग अप स्टॉल्स, अपनी दुकानें लगा लिए थे. मैन्युफैक्चरिंग सिंपल आर्टिकल्स, सामान्य प्रकृति के साधारण चीज़ें बनाने लगे थे. ट्राइंग टू मेक ए लिविंग इन मार्केट्स, उन बाज़ारों में अपनी आजीविका कमाने का प्रयास कर रहे थे. ऑलरेडी ओवरक्राउडेड, जो कि पहले से ही अत्यधिक भीड़ से भरे हुए थे. दे लिव्ड इन क्लॉथ एंड ग्रास सेट्स, वे कपड़े तथा घास के बने हुए झोपड़ियों में रहते थे. दैट लाइन द स्ट्रीट्स, जो कि गलियों में पंक्तिबद्ध थी. द पीजेंट्स एमंग दीज रिफ्यूजीज, इन शरणार्थियों में जो किसान थे, जो खेती बाड़ी का काम करने वाले लोग थे, had been accustomed to little all their lives, for the annual income of an agricultural family does not exceed on an average $100 a year. Had been accustomed to little all their lives, अपने आजीविका को कम में ही चलाने के अभ्यस्त हो चुके थे. फॉर, क्योंकि द एनुअल इनकम ऑफ एन एग्रीकल्चरल फैमिली, एक कृषि वाले परिवार की वार्षिक आय डज नॉट एक्सीड ऑन एन एवरेज, औसतन $100 a ईयर, औसतन प्रतिवर्ष $100 से अधिक नहीं होती थी. The average unskilled laborer makes 30 cents a day or less than $2 a week. एक औसत अकुशल श्रमिक प्रतिदिन लगभग 30 सेंट या प्रति सप्ताह $2 तक कमा लेता था. There is one meal a day, एक दिन में एक बार भोजन होता था. An onion, a piece of bread, a bowl of pulse with milk, perhaps a bit of goat cheese. एक दिन में एक बार भोजन होता था जिसमें एक प्याज, ए पीस ऑफ ब्रेड मीन्स एक रोटी, बाउल ऑफ पल्स एक कटोरी दाल, विथ मिल्क दूध भी होता था. परहैप्स ए बिट ऑफ गोट चीज, शायद बकरी के दूध की बनी हुई थोड़ी सी पनीर भी होती थी. नो टी, नो कॉफ़ी, नो फैट, नो स्वीट्स, नो मीट, कोई चाय नहीं, कोई कॉफ़ी नहीं, कोई घी नहीं, कोई मिठाइयाँ नहीं और कोई गोश्त भी नहीं. $100 a year is not $2 a week. $100 प्रति वर्ष $2 प्रति सप्ताह भी नहीं होता. Yet फिर भी even that small amount is hard to earn by selling baskets to people too poor to buy them. फिर भी इस छोटी सी मात्रा को, इस छोटी सी राशि को कमाना उन लोगों के बीच जो कि इतने गरीब थे कि वे इन टोकरियों को खरीद भी नहीं सकते थे, बहुत ही कठिन था. That no doubt is the reason these little children descended on me like locusts. That no doubt, इसमें कोई संदेह नहीं कि इस रीज़न, यही कारण था कि दी लिटिल चिल्ड्रेन, ये छोटे बच्चे, डिसेंडेड ऑन मी, मेरे ऊपर आ गए, लाइक लोकस, टिड्डियों की तरह मेरे ऊपर टूट पड़े. आई एन अमेरिकन, मैं एक अमेरिकी, वाई डाउटलेस द मोस्ट प्रॉमिसिंग मार्केट दे हैड सीन, मैं एक अमेरिकी
निस्संदेह, बिना किसी संदेह के सबसे अच्छा ग्राहक था जिनको उन्होंने अभी तक देखा था। आई बाट 1 टीनी बास्केट फॉर ए फ्यू अनाज, मैंने एक छोटी सी टोकरी कुछ आने में खरीदी। एनादर फ्रूट बास्केट फॉर ए बिट मोर, दूसरी फलों वाली टोकरी उससे कुछ अधिक में खरीदा। ए ब्यूटीफुल वेस्ट पेपर बास्केट फॉर ए रुपी, एक सुंदर सी कूड़े की टोकरी 1 रुपये में खरीदा। ए लवली सेविंग बास्केट फॉर ए रुपी, एक प्यारी सी सिलाई वाली टोकरी 1 रुपये में खरीदा। ए फ्यू फैंस फॉर एन आना और 2 पीस, कुछ हाथ वाले पंखे 1 आना या 2 आना प्रति पीस के हिसाब से खरीदा। माई आर्म्स वर फिल्ड, मेरी बाहें भर चुकी थी। एंड आई हैड नॉट स्पेंड 50 सेंट्स, और मैंने 50 सेंट भी खर्च नहीं किए थे। द चिल्ड्रन पास्ड इन शाउटिंग देयर वेयर्स, जो बच्चे पास से गुजर रहे थे वे अपने सामानों के बारे में चिल्ला रहे थे। आई वॉज अ प्रिजनर कम्प्लीटली सराउंडेड अनेबल टू मूव, मैं बिल्कुल कैदी बन गया था, पूर्ण रूप से चारों तरफ से घिरा हुआ, मैं हिलने में भी अक्षम था। द मोस्ट डिलीजेंट अग्रेसिव वेंडर वॉज ए ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ 9 राइट इन फ्रंट ऑफ मी, द मोस्ट डिलीजेंट सबसे परिश्रमी, अग्रेसिव मीन्स आक्रामक, वेंडर में विक्रेता, सबसे परिश्रमी आक्रामक विक्रेता। वाज ए ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ 9, वह 9 वर्षीय लड़की थी, वह 9 वर्षीय सुंदर लड़की थी। राइट इन फ्रंट ऑफ मी, जो कि ठीक मेरे सामने थी। शी हैड अ लवली बास्केट विथ हैंडल, उसके पास हैंडल युक्त या हथे युक्त एक प्यारी सी टोकरी थी। एंड शी वांटेड ए रुपी एंड ए हाफ फॉर इट, और वह इसके लिए 1.5 रुपये चाहती थी। आर अबाउट 30 सेंट्स, या लगभग 30 सेंट, 1.5 रुपये या लगभग 30 सेंट चाहती थी। शी वॉज एन अर्नेस्ट प्लीडर, वह एक विनम्र निवेदन करने वाली थी। देयर वर टीयर्स इन हर आइज, उसकी आंखों में आंसू थे। शी प्लीडेड इन एंड बेग्ड इन टोन्स दैट वुड रिंग एनी हर्ट, वह इस तरह से विनती करती थी और प्रार्थना करती थी कि दैट वुड रिंग एनी हर्ट, जो कि किसी भी व्यक्ति के हृदय को द्रवित कर दे। माई आर्म्स वर फुल, मेरी बाहें भर चुकी थी। आई हैड नो रूम, मेरे पास कोई स्थान नहीं था। लेट अलोंग एनी नीड, किसी आवश्यकता की बात ही दूर छोड़िए। फॉर अनदर बास्केट, किसी दूसरी टोकरी को खरीदने के लिए मेरे पास जगह ही नहीं था दूसरी टोकरी के लिए, तो किसी आवश्यकता की बात तो दूर ही छोड़िए। बैलेंसिंग माई बास्केट्स एंड फैंस ऑन माई लेफ्ट आर्म, अपने टोकरियों तथा हाथ वाले पंखों को अपने बाएं हाथ पर संतुलित करते हुए संभालते हुए आई रीच्ड इनटू माई राइट कोट पॉकेट, मैंने अपने कोट के दाहिने पॉकेट की तरफ हाथ बढ़ाया। एंड गॉट ए हैंडफुल ऑफ चेंज, और एक मुट्ठी रेजकारी पाया। परहैप्स 15 सेंट्स इन ऑल, शायद कुल 15 सेंट रहे होंगे। विच आई डिपॉजिटेड इन द बास्केट, जिन्हें मैंने उस टोकरी में रख दिया। दैट द यंग गर्ल हैड हेल्ड इम्प्लोरिंगली बिफोर मी, विनती करते हुए, याचना करते हुए मेरे सामने उठाए हुए थी। आई ट्राई टू एक्सप्लेन दैट, मैंने यह समझाने का प्रयास किया कि आई कुड नॉट बाय द बास्केट, मैं इस टोकरी को नहीं खरीद सकता। बट एक्सटेंडेड द ग्रेच्युटी एज ए सब्स्टिट्यूट, परंतु इसके बदले में मैंने उपहार स्वरूप कुछ दे रहा था। आई रियलाइज्ड एट वन व्हाट ऑफेंस आई हैड गिवन, मैंने तुरंत यह महसूस किया कि मैंने कौन सा अपराध कर दिया। दिस चाइल्ड ऑफ 9, यह 9 वर्ष की बच्ची, ड्रेस्ड इन रैक्स, फटे पुराने कपड़े पहने हुए, एंड ऑन द एज ऑफ स्टारवेशन, भूखमरी के कगार पर, रेज्ड हर चिन, अपने सिर को ऊपर उठाए, रीच्ड इनटू द बास्केट, टोकरी में हाथ डाले, एंड विथ ऑल द प्राइड एंड ग्रेसियसनेस ऑफ ए लेडी, और एक महिला के पूरे गर्व तथा शान के साथ हैंडेड द मनी बैक टू मी, उस धन को मुझे वापस लौटा दी। देयर वाज ओनली वन थिंग आई कुड डू, मेरे पास केवल एक ही उपाय था जो मैं कर सकता था। आई बॉट द बास्केट, मैंने उस टोकरी को खरीद लिया।
शी वाइप्ड हर आइज, उसने अपने आंसू पोछे, स्माइल्ड, मुस्कुराई, एंड डैश्ड डाउन द प्लेटफॉर्म, तेजी से प्लेटफॉर्म पर से दौड़ते हुए, हेडेड फॉर सम ग्रास हट, एक घास की बनी हुई झोपड़ी की ओर तेजी से चली गई। दैट वुड हैव एट लीस्ट 30 सेंट्स दैट नाइट, जिसके पास के अब कम से कम उस रात के लिए 30 सेंट थे। आई टोल्ड दिस स्टोरी टू प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, मैंने यह कहानी प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को बताई। आई टोल्ड हिम, मैंने उनसे कहा। इट वॉज वन रीज़न, यह एक कारण था। आई हैड फॉलन इन लव विथ इंडिया, जिसके कारण मैं भारत से प्रेम करने लगा। द पीपल आई सा इन इंडिया, जिन लोगों को मैंने भारत में देखा, दोज इन द विलेज एज वेल एज दोज इन द हाई ऑफिस, चाहे वे गाँव में हों, चाहे बड़े बड़े कार्यालयों में उच्च पदों पर हों, हैव बोथ प्राइड एंड लवली सेंस ऑफ डिसेंसी एंड सिटीजनशिप, उनके अंदर गर्व तथा शिष्टाचार तथा नागरिकता की जीवंतता थी। दे आल्सो हैव ए पैशन फॉर इंडिपेंडेंस, उनके अंदर स्वतंत्रता प्राप्ति का भी भाव था। दिस ब्यूटीफुल चाइल्ड, यह सुंदर लड़की, बॉर्न इन स्क्वेलर एंड पॉवर्टी, गंदगी तथा गरीबी में पैदा हुई। अनएजुकेटेड इन बोथ ग्रामर एंड मैनर्स, व्याकरण तथा व्यवहार दोनों ही तरीकों से अशिक्षित। हैड गिवन मी ए ग्लिम्स ऑफ द वार्म सोल ऑफ इंडिया, उसने मुझे भारत के हृदय की गर्मजोशी की एक झलक दे दी थी। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।